हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब जो है अच्छे से सीख रहे होंगे। ठीक है, जो भी मैं वीडियो बना करके आपको देख रहा हूँ आप शुरू से अंत तक उसे देख रहे होंगे। ठीक है, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको आगे का जो क्वेश्चन है, हमने लास्ट टाइम जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्व कर लिया था। ठीक है, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है हम सोल्व कर चुके हैं। ओके, यानी कि स्टैटिस्टिक चल रहा है हमारा, चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। ठीक है, संभावना। ठीक है, जिसमें हमने 1.2 में 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आज जो है हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जरा ध्यान से देखना, इसमें लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। देखो, जब तक आप जो है ना ये सुनोगे नहीं, देखोगे नहीं, क्या समझते हो आपको आ जाएगा? नहीं आने वाला। ठीक है, अगर आपके पास दूसरा सोर्स नहीं है, ठीक है, अगर आप कहीं जाकर के पढ़ रहे हो या खुद आपको आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज यहां तक आने के बावजूद भी आप पूरा नहीं देख रहे हो तो भूल जाना कि आपको आएगा। ठीक है, और एग्जाम तो होने ही वाली है, जैसे कि आप जानते हो, आप को देना ही पड़ेगा एग्जाम। ठीक है, चलो देखोगे रैंडम शब्द के क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ पे पढ़ रहा हूं, ध्यान सुनना। रैंडम शब्द के सभी अक्षरों के उपयोग से समग्र क्रमचय में आर प्रथम तथा एम अंतिम स्थान पर आए उसके संभावना का मान ज्ञात कीजिए। देखो, एक शब्द दिया गया है, 6 नंबर का क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, देखोगे 6 नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है रैंडम। ठीक है, RANDOM। ठीक है, रैंडम ऐसा शब्द लिखा हुआ है। इसने कहा कि आर को प्रथम और एम को अंतिम स्थान पर रखा जाए। ठीक है, हमारे पास कितने स्थान है वो देख लो। तो देखोगे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हमारे पास जगह है। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जगह है और 6 हमारे पास अक्षर है। ठीक है, समझना ध्यान से। ठीक है, आप समझते हो तो ये बेटर है आपके लिए। ठीक है, या तो आप आ करके देख करके चले जा रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। चलो देखोगे तो देखना, आपके पास यहाँ पे 6 जो है, मैं यहाँ पे आपको अक्षर यहाँ पे आपके पास है और 6 जगह भी है। ठीक है, इसने कहा कि जो आपका आर है ना वो प्रथम पर रहे और जो एम है ना वो अंतिम पे रहे। बाकी के जो ये बीच के बच गए, ठीक है, उनको आप बीच में कहीं पर भी रख दो, लेकिन आर प्रथम पे ही रहे और एम जो है अंतिम पर ही रहे। ऐसा इसने फिक्स किया। तो ये जो है ना चुनने वाली बात नहीं है, ये जो है रखने वाली बात है। जब रखने वाली बात होगी, एक लाइन में गठित करना, एक लाइन में रखना, ठीक है, उस चीज में अगर बात आएगी तो क्रमचय होगा। और क्रमचय इसने देखो लिख करके भी दिया है। तो जब क्रमचय लिख करके दे देगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका काम होता है ना, जब भी संभावना निकालते हो तो सबसे पहले आपका काम क्या है, एन निकाल लो। तो एन देखोगे कैसे आएगा, तो कितने यहाँ पर अक्षर है, तो 6 है, तो 6। ठीक है, 6 का यहाँ पे आपको फैक्टर लेना है। मतलब क्या कि 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, आप देख लो, समझ लो, ध्यान से देखना, आ जाएगा डेफिनेटली, इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, जितने जब भी रखने वाली बात आएगी ना, रखने वाली, चुनने वाली नहीं, रखने वाली बात आएगी, गठित करने वाली बात आएगी, क्रम में रखने वाली बात आएगी, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे कि जो भी आपको जितना भी दिया होगा उसका फैक्टर निकाल लो। और फैक्टोरियल कहने का मतलब क्या कि जितना जो भी लिखा है उसको 1 तक लेके जाओ। अब यहाँ पे जब आप गुणा करोगे, मैं यहाँ पे गुणा करता हूँ, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो आपको कितना मिल जाएगा, 720। ये आपका कहलाएगा एम। ठीक है, आई होप कि आपको पता चला हो कि ये कैसे मैंने एन लिखा यहाँ पर। अब देखोगे, अब जो यहाँ पे सानुकूल परिणाम लिखा जाए। ठीक है, सानुकूल परिणाम मतलब जो कंडीशन दिया गया, कंडीशन क्या बोला गया है कि आर जो है, ध्यान समझना, आर जो है प्रथम तथा जो आपका एम है वो अंतिम, ठीक है, स्थान पर हो, उसे घटना हम यहां पे क्या कहेंगे, एक है। आसान है। ठीक है, समझते जाना। ठीक है, समझते जाओगे तो आता रहेगा, वो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, आप चाहते हो नंबर लाना तो देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे होगा। ठीक है, तो चलो देखोगे, बड़ा मजेदार है, इसमें कुछ ज्यादा खास करना नहीं, जैसा लिखा हुआ वैसा आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद जैसे घटना बोल दोगे उसके नीचे आप एम लिख दो। ठीक है, एम हमने लिख दिया। अब एम लिखने के बाद, घटना लिखने के बाद एम लिख देने का। अब एम का मतलब क्या, सानुकूल परिणाम, या बोल सकते हो जो शर्त रखी गई है। क्या शर्त रखी गई है, आर जो है प्रथम पे होना चाहिए और एम जो है अंतिम पर। तो आर जो है प्रथम पर, एम जो है वो अंतिम पर होना चाहिए। बाकी जो ये बच रहे हैं ना, इनके बारे में कुछ नहीं बोला, इनके बारे में कुछ नहीं, तो जो जहां पे है वहीं पे रहे या फिर अपनी जगह चेंज कर ले, लेकिन ये दोनों फिक्स है।
आर जो है अक्षर कितना है 1 और जगह कितना है 1, तो 1p1 इनटू m एक अक्षर है और जगह भी 1 है, एक अक्षर के लिए एक जगह फिक्स, तो ये आ गया। जितने अक्षर को जिस जगह पे रखोगे तो वो अक्षर और स्थान ऐसे दो, तो 1p1 दोनों के लिए, क्योंकि वो दोनों फिक्स है, जो चीज फिक्स हो जाएगा उसको 1p1 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अब बच कितने गए, ये 4 लोग बच गए। अब ये 4 जो है ना फिक्स नहीं है, 4 जो है फिक्स नहीं है, तो एक एक करके नहीं, डायरेक्ट 4p4 यानी 4p4, ठीक है, यानी 4 लोग और 4 जगह कहीं पे भी आ जाए। अब यहाँ पे क्या था, एक लोग हैं और एक जगह, एक लोग की एक जगह फिक्स, लेकिन यहाँ पे 4 लोग 4 जगह फिक्स नहीं, कोई भी कहीं भी बैठ जाए, ठीक है। फिक्स करने के लिए 1p1 लिखना पड़ता है। तो आई होप कि आपको ये पता चला हो, ना पता चला हो तो एक बार इसको पॉज करो, पॉज करने के बाद जो है थोड़ा सा पीछे लो, फिर सुनो, ठीक है, ये अच्छी बात है, ठीक है, सुनना, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे 1 इंटू 1p1 का 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, ये हमने 11th में सीखा हुआ है, ठीक है। 4p4 का मतलब होता है कि 4 को 4 कदम पीछे, ठीक है, देखो 4 को 4 कदम पीछे, 1 2 3 4, इन 4 3 देखोगे 4 3 12 12 दूना 24, ये हो गया आपका m 24, m निकल गया, आसान है, ठीक है, समझते जाना, ठीक है। खेल है बस, आप अगर उसको ध्यान से देख रहे हो, एक मजे से एक इंजॉयमेंट लेकर के देखोगे तो डेफिनेटली आने वाला है। अब जैसे m निकल जाएगा उसको आप p ऑफ a निकाल लो, हमें यही तो बताना था, a का प्रायिकता बताना था, a का संभावना बताना था। a मतलब क्या कि r प्रथम पर और m अंतिम में हो, उसकी संभावना। तो जब भी ऐसा लिखोगे तो m बटे में n लिखना पड़ता है। m क्या निकाला आपने 24 और n कितना आपके पास 720, ठीक है। अब डिवाइड कर दो, ठीक है, आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो, मैं डिवाइड कर देता हूं कि 24 भागे जो है 720 कर देता हूं, तो मुझे मिल जाएगा 0.03, ठीक है, ये हो गया मेरा p ऑफ a, ठीक है। बस इस तरह से करना था। आई होप कि आपको देख लो ये समझ में आया होगा, ठीक है। जो चीज मान लो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको एक बार फिर से देखो ना यार, ठीक है। क्या जाता है आपका 10 मिनट 15 मिनट जाता है, लेकिन वो चीज आपको आ तो जाएगा, ठीक है। एक बार कर लो, देखो बार बार बोलने का यही मतलब है कि आप उसको देखो यार, ठीक है। चलो अब मैं आपको लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन, आई होप कि आप जो है अच्छे से इसे देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। आप बोरिंग लेके मत देखो यार, उसको देखते रहो, ठीक है, मजा आता है, ठीक है। चलो देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ऑरेंज शब्द के सभी अक्षरों के उपयोग से समग्र क्रमचय में स्वर प्रथम और स्वर जो है प्रथम, तृतीय और छठे स्थान पर आए उस घटना की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। देखोगे ऑरेंज दे दिया है, ठीक है, हो सकता है कभी आपको एप्पल भी दे दे, ठीक है। तो ऑरेंज दिया हुआ है, ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज देख रहे हो, ऑरेंज दिया है। ऑरेंज शब्द का जो है ना स्वर जो है प्रथम पर, तृतीय पर और छठे पर। पहले देख लो कि कितनी जगह है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, ओ वाओ, इसके अंदर भी 6 जगह है हमारे पास, ठीक है। वी हैव 6 प्लेस इन दिस क्वेश्चन एज वेल, ओके। अब देखोगे तो ऑरेंज शब्द जो है ना हमारे पास यहाँ पर 6 स्थान में दिया हुआ है, 6 जगह इसके लिए। और इसने कहा कि जो स्वर है ना भाई, तो पहले मैं लिख देता हूँ स्वर, कुछ और मत समझना, स्वर ही बोल रहा हूं ठीक है, स्वर। तो स्वर देखोगे, स्वर कितने हैं तो देखोगे यहाँ पे 1, ठीक है, 2, ठीक है, उसके बाद ये 3, ये क्या हो गए हमारे स्वर हो गए, ओ ए ई। फिर व्यंजन कितने भाई, फिर व्यंजन हमारे पास आर, ठीक है, एन और जी, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा है हमने, तो देखो मैं बताता हूं क्यों लिखा है मैंने ऐसा। तो देखोगे यहां पर क्या बोला गया है कि पहले तो एन निकाल दिया जाए। जब भी आपको इस तरह से क्रमचय वाला देगा या कोई भी देगा, ठीक है, 2 तरह से आपसे पूछा जाएगा, एक क्रमचय वाला और एक संचय वाला। तो संचय वाले में आप जानते ही हो चुनना पड़ता है, अभी आपके पहले आपने सवाल देखे होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रखना पड़ता है, गठित करना, कुछ निकालना नहीं है, जो दिया है उन्हीं को अरेंज कर देना है, उसी को कहते हैं क्रमचय, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पे पहले आपके पास कितने 6 लोग हैं, तो 6 जो हैं उनमें से ही आपको क्या करना है, 6 को अरेंज कर दो, यानी 6 गुणे, अभी 6 का फैक्टोरियल मतलब 6 को आप जो है पीछे लेके जाओगे, 6 टाइम पीछे लेके जाओ, 1 2 3, ठीक है। इस तरह से आपको उसको 6 टाइम पीछे लेके जाओगे, यू विल ऑल्सो गेट हियर 720 आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा,
ठीक है, आई होप कि आपको पता चला हो कि किस तरह से मैंने यहाँ पे निकाला। ठीक है, अब देखोगे कि इसने कहा कि स्वर जो है ना वो प्रथम, तृतीय और छठे स्थान पे आए। प्रथम पर, तृतीय पर और छठे स्थान पर आए जो स्वर है। अच्छा, पहले मैं लिख देता हूं यहां पर, चलो लिख दिया जाए कि स्वर प्रथम, थोड़ी राइटिंग हो सकती है कि आपको थोड़ी गंदी लगी मेरी, लेकिन क्या करोगे, यही चलाना पड़ेगा। ठीक है, चलो तृतीय और छठे पर, और छठे पर, ठीक है, स्थान पर आए, स्थान पर आए, उसे क्या कहोगे भाई, उसे घटना। अपनी मर्जी से कुछ मत बोल देना, शुरू से ही लेके चलो, ए कहें। ठीक है, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो जेड बेड लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना भाई। ठीक है, थोड़ा सा ये सही तरीके से लिखो तो ये अच्छा रहेगा। अब जैसे ही घटना बोल देते हैं उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ता है, एम लिखना पड़ता है। ठीक है, घटना लिखा तो एम लिखने का। अब एम मतलब क्या, सानुकूल परिणाम, नहीं समझ में आया होगा, समझता हूं मैं। तो घटना मत, अब एम मतलब क्या आप समझ सकते हो, जो कंडीशन रखी गई है। क्या कंडीशन रखी गई है कि स्वर प्रथम, तृतीय और छठे पर आए, प्रथम, तृतीय और छठे पे ही स्वर आना चाहिए। यानी कि स्वर कितने हैं, 3, जगह कितनी बताई जा रही है, 3, तो 3 अक्षर और 3 जगह, 3p3 इंटू ये 3 स्वर हैं और 3 जगह है, उसके लिए रख दिया हमने। ठीक है, ध्यान से समझना, इसके पहले वाले में कुछ और मैटर था, इसमें कुछ और मैटर है। एक बार करोगे ना, घर पे एक बार करोगे ना भैया, एक बार करने पे ही आएगा। ठीक है, आप समझोगे देख लिया और आ गया, तो ये गलत सोचते हो आप। ठीक है, तो 3p3, चलो इस तरह से आपने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद देखोगे, अब आपने स्वर को तो रख दिया जो जगह बोली गई थी। अब जो बच गया, जो जगह बच रहा है, वो 3 जगह बच रहा है और 3 व्यंजन बच रहे हैं। 3 व्यंजन और 3 जगह, 3 व्यंजन 3 जगह, 3 व्यंजन को 3 जगह पे रखा जाएगा, हो गया। ठीक है, अब देखोगे इसका क्या होगा, 3p3 का, यानी 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 को 3 कदम पीछे और इस 3 को भी 3 कदम पीछे, 1 2 3 3 कदम, 3 कदम पीछे, यानी हो गया ये 6, 3 दूना 6 हो गया, ये में पीछे हो गया, ये हो गया 36, ये हो गया m। हमको पता चला होगा कि आपको एक किस तरह से ये आपने समझा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता चला होगा। ठीक है, अरे फिर देख लो एक बार उसमें क्या है, नहीं पता चले तो पॉज करो, पॉज करके पीछे देखो, अरे इतना सा तो काम कर ही सकते हो। चलो आगे देखना, P ऑफ, अब क्या देखा जाए, P ऑफ आपको क्या निकालना है, A। अच्छा, ए का मतलब क्या है, तो ए का मतलब जो शर्त रखा गया, जो सानुकूल परिणाम बोला गया है। ठीक है, यानी स्वर जो है प्रथम, तृतीय और छठे पे है, उसको ए बोला है हमने, और उसका संभावना। ठीक है, तो उसी का संभावना हम निकाल रहे हैं m बटे में n। m क्या निकाला भाई आपने, 36, और n कितना निकाला आपने, 720। भूल मत जाओ, ठीक है, ऊपर अभी आपने निकाला है, क्या निकाला भाई, तो m आपने निकाला है 36 और जो n है आपका वो 720 है। जब डिवाइड कर दोगे यू विल गेट 0.05। दिस इज आवर P ऑफ A। आई होप यू विल अंडरस्टैंड हाउ आई फाइंड दिस। ओके, आई होप कि जो है आप ये समझ रहे हो तो एक लाइक करो ना यार, लाइक के बिना कैसे आप देख रहे हो। ठीक है, लाइक करो, लाइक करने के बाद शेयर भी कर देना। ठीक है, मैं चाहता हूँ यार कि शेयर करो और कुछ ये सब्सक्राइबर जो थोड़े मोड़े जो बाकी है मेरे 1000 होने में, वो पूरा कराओ, सपोर्ट करो। ठीक है, तो चलो मैं आपको आगे के क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। आगे का जो क्वेश्चन है मोस्ट टाइम पे रहेगा, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, मोस्ट टाइम पे एग्जाम में आया हुआ है। तो अगर ये छोड़ के जाओगे तो फिर सब भूल गए, समझ लो, सब तुम्हारा खटिया गोल और बिस्तरा गोल हो जाएगा, समझ लो। जो भी बोला हो मैंने, समझ में आया ना आपको, बस। चलो 8वां नंबर देखना, लिखा हुआ है कि एक परिवार के 5 सदस्य, पति पत्नी और 3 बच्चे को फैमिली फोटो हेतु एक पंक्ति में यादृच्छिक रूप से क्रमित होते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं, एक पति है और एक पत्नी है। एक ही पति होगा, एक ही पत्नी होगी। ठीक है, कहाँ नसीब है भाई कि दो हो, तो एक ही है, एक पति है और एक पत्नी है। ठीक है, अब उनके 3 बच्चे हैं, कुछ ज्यादा ही है। ठीक है, 3 बच्चे हैं। अब इनको क्या करना है, ऐसे 5 लोग हैं, पति पत्नी 3 बच्चे, ऐसे 5 लोग हैं, इनको जो है लाइन से जो है गठित करना है। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बोलना पड़ रहा है मुझे, मैं जानता हूँ कि भाई थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, बड़े दुष्ट हुए आज के बच्चे। ठीक है, बड़े शरारती हो गए, वो पढ़ते नहीं है। अब पेरेंट्स का शिकायत है कि आपके लेक्चर देखने की बजाय वो गेमिंग करते हैं। ठीक है, खेलते हैं इधर उधर, मोबाइल के अंदर गेमिंग करते हैं वो।
तो भाई वो ना किया करो, इसीलिए थोड़ा सा इस पे ध्यान दो। देखोगे, चलो लेके चलता हूँ मैं आपको। 5 सदस्य पति पत्नी और 3 बच्चों का फैमिली फोटो के लिए उनको एक लाइन में रखा जाता है, ठीक है, ऐसे ये मतलब यहाँ पे है। तो हाँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर जो है हमारा ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें जो है पति है और क्या है हमारे पास, पत्नी है, ठीक है, और बच्चे हैं, ठीक है। पति 1 है, पत्नी 1 है, बच्चे 3, टोटल कितने हो गए भाई? कुल जो है हमारे पास 5 हो गए, ठीक है। ऐसे हमारे पास ये लोग हैं। अब इसने कहा, ध्यान से सुनना, इसने कहा कि इनको क्रम में रखना है, चुनना नहीं है, क्रम में रखना है। जो लोग हैं उन्हीं को बस अरेंज करना है। तो जब ऐसा सिचुएशन आएगा ना, तो वहां पे n निकाल लेने का, 5 का फैक्टर, जो जितना टोटल होगा उसका फैक्टर, यानी कि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। बड़ा मजा आता है इसको पीछे ले जाने में। आप भी एक बार ले जाके देखो, डेफिनेटली मजा आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन आप वो करना नहीं चाहते हो, बड़े आलस से भरे हुए हो। चलो तो मैं गुणा करके दिखाऊं, किसका फैक्टर निकालना है भाई? 5 का। 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यू विल गेट 120। आई होप कि आपको पता चला हो ये 120 कैसे आया। अरे नहीं पता है तो पॉज करो, पीछे देखो, यू विल अंडरस्टैंड। ओके, चलो अब इस तरह से आपने किया। अब देखोगे आगे आपको क्या बोला गया है, n निकल गया तो m निकालने का। m का मतलब क्या? सानुकूल परिणाम। अबे सानुकूल परिणाम क्या होता है, नहीं समझ में आया ना? सानुकूल परिणाम मतलब क्या है कि जो कंडीशन बोली गई है, अरे क्या कंडीशन बोली गई है, क्या शर्त रखी गई है? शर्त ये है कि पति व पत्नी एक साथ बैठे, ठीक है, पति व पत्नी एक साथ बैठे, देख रहे हो, उसे हमें कहना है, उसे घटना क्या कहा जाए? ए कहे, ठीक है, ए कह दो, बी मत कह दो भैया, लाइन से चलो, ठीक है। तो जैसे ही घटना बोलोगे उसके नीचे क्या निकालना पड़ेगा? एम निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये समझने वाली बात है, ये समझ में आ गया तो मतलब हो गया, तुम्हारा बेड़ा पार हो गया भैया, ठीक है। तो देख लेना, देखोगे पति व पत्नी साथ में बैठे, एक लाइन में 5 को बैठाना है फोटो लेने के लिए, 1 2 3 4 5, ये 5 को एक लाइन में बैठाना है, ठीक है, 5 को एक लाइन में बैठाना है। लेकिन पति पत्नी एक साथ होनी चाहिए। अगर पति पत्नी को एक साथ करना है तो इनको आपस में बांध दो, रस्सी से एकदम टाइट बांध दो, जिससे कि कहीं भी जाए तो साथ में जाए, ठीक है। तो क्या कर दो आप, इनको साथ में बांध दो। जैसे ही साथ में बांधोगे तो ये लोग जो है ना आपस में 2 तरह से जगह चेंज कर सकते हैं, या तो पहले पति आ जाए या तो पहले पत्नी आ जाए। मतलब ये दोनों आपस में 2 तरीके से जगह को चेंज कर सकते हैं, यानी कि 2 लोग और कितनी जगह? 2 जगह। गुणे, अच्छा गुणा तब तक लिखोगे जब तक पूरा जो है जो शर्त रखा गया वो हो ना जाए, जब तक पूरा जो है 5 लोग जो है क्रम में बैठ ना जाए। तो अभी तो ये दोनों को हमने बैठा दिया, ये समझ में आया होगा। आई होप, नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे देखो, पॉज करो, कोई ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, पॉज करो के पीछे चले जाओ, देखो डेफिनेटली आएगा यार। चलो उसके बाद देखोगे अब क्या हो गया, अब 3 बच्चे हैं। अब क्या करना है, तो ये जो आपने इनको बांध दिया है ना, अब ये एक ग्रुप हो गया, ठीक है। तो यानी एक यूनिटी हो गया, अब एक यूनिटी हो गया, ठीक है। ये 3 बच्चे और ये 4 हो गए, 4 लोग और 4 जगह, ठीक है। अब ये जहां भी बैठेंगे उनके लिए जगह तो एक ही होगी, ठीक है। मतलब कि दोनों साथ में बैठ रहे हैं, मतलब उनकी जगह, दोनों की जगह वो एक ही कहलाएगी, इसीलिए 4 लोग हुए और 4 जगह बन गया। अब इसको सोल्व करोगे तो 2 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1, थोड़ा राइटिंग में थोड़ा सा अलग अलग होगा, हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा समझोगे तो ही पता चलेगा, राइटिंग का यहाँ मैटर नहीं है। चलो तो आप देखोगे तो 4 3 12, 12 दूना 24, 24 दूना क्या हो जाएगा भाई? 48। ये हो गया आपका m, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे m निकल जाएगा तो जो घटना है उसका p ऑफ a निकाल दो, m बटे में n। तो m क्या है भाई आपके पास? 48 बटे में आपने n कितना निकाला? भूल गए? भूल गए, अच्छी बात है, भूल गए, मैं याद दिलाता हूँ ना, 120 है, ठीक है, 120। चलो तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाए, देखोगे 48 भागे हमें करना है 120, यू विल गेट 0.4, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो ना कि नहीं समझ में आया, कुछ भी ना समझ में आया, तो कमेंट करो, कमेंट करके आप मुझसे बोल सकते हो। अगर आप मेरे कांटेक्ट में हो तो यू कैन कॉल मी, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह से हमने जो है 8वां नंबर का सवाल हमने सोल्व किया, बड़ा ही मजेदार था, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है। अगर नहीं समझते हो, मेरा क्या जाएगा,
ठीक है, समझ लो, आपके लिए है। चलो मैं आपको अगले सवाल पे लेके चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखोगे, एक कार्यक्रम में 7 वक्ता ABCDEFG, बहुत ज्यादा ही हो गए। एक कार्यक्रम हो रहा है, उसमें 7 वक्ता है। वक्ता मतलब जानते ही हो ना, हिंदी शायद नहीं जानते होंगे आप, मैं बता देता हूं। वक्ता का मतलब होता है भाषण देने वाला, बोलने वाला, ठीक है। तो 7 लोगों को यादृच्छिक क्रम में भाषण देने हेतु आमंत्रित किया जाता है, यादृच्छिक रूप से, ठीक है। ये नहीं कि पहले जो अच्छा बोलता है वही आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो लाइन में आ गया वो बोल देगा, ठीक है। जो पकड़ा गया उसको बोलना है भैया, ठीक है। भाग नहीं सकते पीछे, भाषण देना पड़ेगा। यादृच्छिक का मतलब कि आपको भेदभाव नहीं करना है, जो आगे आ गया उसको बोलना है, भाषण देना है, चलो भाषण देके ही जाना है। तो ऐसे 7 लोग हैं हमारे पास भाषण देने के लिए, ठीक है। तो वक्ता ए के पश्चात तुरंत वक्ता बी का भाषण हो, उस घटना की संभावना का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। मजा आ रहा है ना, मुझे जब पता ही है कि मजा आ ही रहा होगा। ऐसे ही सुनना चाहते हो आप तो भैया शेयर करो, ठीक है, दूसरे को भी शेयर करो, उनको भी पता चले कि किस तरह से पढ़ना है हमें। चलो तो मैं आपको आगे लेके चलता हूं। तो देखोगे 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 9 नंबर के क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास 7 लोग हैं, ठीक है। 7 लोग हैं और इनको जो है एक एक करके लाइन से भाषण देना, चुनना नहीं है, लाइन से आते जाओ भाई, 7 को लाइन से आकर के भाषण दे के जाना है। तो यहाँ पे जब भी कुछ चुनने वाली बात नहीं होगी तो वो होता है क्रमचय, और क्रमचय में जितना टोटल होता है उसका फैक्टर निकाल देने का। अभी तक जो मैंने सवाल करवाया उसमें देखो जितने भी क्रमचय है मैंने टोटल का फैक्टर ही निकाला है। तो ज्यादा डाउट या ज्यादा टेंशन में मत रहा करो, ठीक है। जो बोल दिया गया वही है, फिक्स है, एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलो आप देख सकते हो, यानी कि 7 गुणे क्या पीछे लेके जाना ना, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। चलो गुणा कर देते हैं, कैलसी का इस्तेमाल कर लिया जाए, कभी कभी कर लेने का मजा आता है। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी आपको मिल गया यहाँ पे 50 40, ठीक है। बड़ा छोटा आंकड़ा है भाई, इतना छोटा आ गया, ठीक है। अभी तक हमको लगा कि थोड़ा और बड़ा आना चाहिए था, बहुत छोटा आ गया। चलो आगे देखते हैं। तो देखोगे यानी 50 40 आ गया भाई n। अब यहाँ पे जो है ना n निकल गया, उसके बाद क्या, जो सानुकूल परिणाम चेक करो। सानुकूल परिणाम मतलब अभी भी नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मत समझो। सानुकूल परिणाम कहने का मतलब क्या है कि जो कंडीशन रखी गई है, जो शर्त रखा गया है, जो बोला गया है, क्या बोला गया है कि एक के पश्चात तुरंत वक्ता बी का भाषण हो, ये कंडीशन रखी गई है, ये बोला गया है, ये ही करना है, ठीक है। उसी को कहते हैं सानुकूल परिणाम, और उसको लिखना पड़ता है कि ए के बाद तुरंत बी का क्या होना चाहिए, भाषण हो, उसे घटना क्या कहे भाई, ए कहे, ठीक है। अब यहाँ पे बी मत लिख देना है, सी मत लिख देना, शुरुआत ए से ही करनी है हर सवाल में, अगर ए हो जाए उसके बाद बी करना है, ठीक है, ठीक है। बड़ा सुंदर राइटिंग लिखा है मैंने, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो जैसे ही घटना लिख देते हो उसके बाद आपको क्या करना है, एम लिखना है। एम बार बार ये एम आ रहा है, परेशान कर देता है। चलो तो एम देखोगे तो एम का मतलब क्या, जो कंडीशन रखी गई, यानी सानुकूल परिणाम क्या है भाई वो। तो देखा जाए ए के पश्चात तुरंत जो है वक्ता बी का भाषण, यानी क्या कि ए बोले, ठीक है। हमारे पास जो है मैं यहाँ पे छोड़ो जान दो, नहीं लिखता हूँ, क्या फायदा लिखकर, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ए आए भाषण देने, मतलब ए आएगा और वो भाषण देगा, गुणे। अब कितने बच गए, 7 में से, यानी 7 में से ए, यानी पहला वाला आया भाषण दिया, उसके बाद बी आएगा, यानी कि कहने का मतलब क्या, एक एक करके बारी से आएंगे। तो भाई आते जाओ, 6 पी 6, यानी 6 लोग हैं, 6 बारी से आते जाओ, भाषण देते जाओ, हमको क्या करना है। तो 1 इंटू यहाँ पे देखोगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। यानी पहला भाषण दिया, उसके बाद बारी बारी से सब आकर के भाषण देते चले जाएंगे। बारी बारी से आने वाले कितने लोग बच जाएंगे, ए के बाद कितने लोग बच गए, 6 लोग बच गए। 7 में से एक भाषण दे रहा है, बाकी के 6 लोग बच गए। 6 जो है इस तरह से लिखते हैं। तो अब गुणा करके देख लेते हैं एक बार कैलसी पे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो 6 गुणे 5 गुणे, ठीक है, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, ठीक है, यानी कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ पे 720 मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा m आ गया। पता ही चला होगा कि m कैसे आया, ठीक है। अब जैसे ही m मिल गया तो जैसे कि आप जानते हो कि p ऑफ a निकाला जाता है। p ऑफ a का फॉर्मूला क्या है, m बटे में 1 n, ये वही चलेगा जो हमेशा फॉर्मूला चल रहा है। m की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 720, और n आपका है 50 40,
ठीक है। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे 720 को 50-40 से, तो यू विल गेट 0.14। ओके, नाउ दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपको पता चला हो। तो मैं आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको पढ़ रहा हूँ, सुनना। ठीक है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 10 समझना बहुत जरूरी। 10 और 11, 12 ये 3 क्वेश्चन बहुत जरूरी है आपको समझना, तो समझना। लीप वर्ष के फरवरी महीने में 5 सोमवार के होने की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। लीप वर्ष कहने का मतलब क्या कि वह वर्ष जिसके फरवरी में 29 का दिन होता है। ठीक है, तो उस दिन जो है यानी फरवरी जो है जिसमें 29 का दिन होता है, उसमें 5 सोमवार आए, उसका जो हमें क्या बताना है, संभावना बताना है। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पे सबसे पहले आप हमेशा क्या किया करो, जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो एक साप्ताहिक दिन और एक कुल दिन, इस तरह से दोनों निकाल लिया करो। ठीक है, तो देखोगे मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, लीप वर्ष, ध्यान समझना, लीप वर्ष में, ठीक है, अच्छा, लीप वर्ष में फरवरी में साप्ताहिक, ठीक है, साप्ताहिक दिन बराबर, अच्छा, साप्ताहिक दिन मतलब कितने सप्ताह होते हैं, तो 4 सप्ताह होते हैं और एक सप्ताह में 7 दिन होता है, मतलब साप्ताहिक दिन कितने हो गए, 28। ठीक है, अच्छा, ये 28 हो गया फरवरी के महीने में। ठीक है, ये साप्ताहिक दिन है। अच्छा, अब देखोगे, अब लीप वर्ष में फरवरी में कुल दिन कितने होते हैं, ये तो आपने सप्ताह के अनुसार निकाल लिया, और कुल दिन कितने होते हैं, कितने, तो होते हैं 29। यानी कितना बच गया आप देख सकते हो, शेष जो है, शेष दिन कितना बच गया, 1 बच गया। बस आपको यही निकालना था। आई होप कि आपको पता चला हो। हमेशा इस तरह से निकाल लिया करो, साप्ताहिक दिन कितने होते हैं और कुल दिन कितने होते हैं, सप्ताह के अनुसार कितने दिन होंगे और कुल दिन एक्चुअली होते कितने हैं, तो जो बच जाएगा वो शेष दिन कहलाएगा। अब उसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, अब आपसे कहा गया है कि 5 सोमवार हो। ठीक है, 5 सोमवार हो, उसे घटना क्या कहना है, एक है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ ही रहा होगा आपको। ठीक है, तो अच्छी बात है। जैसे ही घटना ए बोल देते हो, उसके नीचे आपको एम आप लिख सकते हो, आप देखोगे एम आपका, यही जो बच जाएगा वही आपका एम कहलाएगा, और कुछ नहीं कहलाएगा भाई, जो बचेगा उसी को एम कहना है। ऐसा सवाल में समझ लेना आपके लिए। तो चलोगे, अब देखो पी ऑफ ए बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, एम बटे में एन होता है। एम कितना आपका 1, अब एन की बारी आई, अब एन तो हमने निकाला ही नहीं, लेकिन ऐसे समझा जा सकता है कि दिन जो है हमारे पास 1 है। अब ये जो दिन है, ये जो दिन है, ये सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, यानी 7 में से कोई एक दिन हो सकता है, यानी टोटल 7 दिन 1 होगा, उसमें से कोई एक दिन ये होगा, यानी पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1/7। आई होप कि आपको ये पता चला हो। ना पता चला हो तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आप पाउज करो, पाउज करके थोड़ा पीछे लो, डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो मैं आपको अगले सवाल पे लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 पे मैं आपको लेके आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि लीप वर्ष ना हो ऐसे वर्ष में 53 शुक्रवार होने की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। 53 शुक्रवार, ठीक है, अब गिनने बैठेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा लिख ही लेते हैं। चलो लिख लिया जाए। तो देखोगे, अब लीप वर्ष ना हो ऐसे वर्ष में, यानी कि एक वर्ष में, ठीक है, साप्ताहिक दिन, जैसे कि मैंने कहा कि आप साप्ताहिक दिन पहले निकाल लो, कितने यहाँ पे सप्ताह होंगे, तो 52 होते हैं, और एक सप्ताह में कितना दिन, 7 दिन। ठीक है, तो हालांकि मैं बता ही दूं 364 आएगा, लेकिन मैं गुणा कर देता हूं। ठीक है, 52 × 7, तो यहाँ पे 364। ठीक है, तो 364 हमारा जो है सप्ताह के अनुसार 364 दिन होता है। लेकिन आपको किसी ने पढ़ाया होगा या बताया होगा कि कुल जो है, यानी बार बार मिटाना पड़ रहा है, देखोगे, यानी कि वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं, शायद आपको पता हो, 365। कितना बच गया, एक दिन बच रहा है,
शेष दिन कितना बचा, 1 बचा। यही तो हमें चाहिए था, शेष दिन हमें निकालना था, समझ रहे हो। तो ये शेष दिन निकल गया, साप्ताहिक दिन निकाल लिया पूरे साल का, और पूरे साल में कितना दिन होता है वो लिख दिया, जो बच गया वो हमारा शेष दिन। अब हमसे बोला गया था कि 53 शुक्रवार, ठीक है, 53 शुक्रवार हो उसे घटना क्या कहोगे, क्या कहोगे, बी, गलत, ए कहेंगे। हर सवाल में शुरुआत ए से कहेंगे, ठीक है। चलो ए कहें, तो अब यहाँ पे m जो है आपने निकाल ही लिया है, एक। अब p ऑफ, जैसे ही m निकल जाता है तो p ऑफ a आपको लिखना पड़ता है, यानी m बटे में n। m कितना, 1। अब n क्या है, n तो पता ही नहीं, हमने निकाला ही नहीं, लेकिन हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो एक दिन है ये सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि में, यानी इस 7 दिन में से कोई एक हो सकता है, यानी टोटल कितना दिन, 7। ये हो गया आपका 1/7। आई होप कि आपको ये पता चला हो, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन है। 12वां नंबर का क्वेश्चन देखना, तो इसमें लिखा है कि किसी भी वर्ष में अगस्त महीने में 5 मंगलवार हो उसकी संभावना, 5 मंगलवार हो, ठीक है। 12वां नंबर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सबसे पहले साप्ताहिक दिन निकाल लो, साप्ताहिक दिन के बाद कुल कितने दिन होते हैं, ठीक है, जो बच जाएगा वो हमारा m होगा। तो चलो कौन से महीने में, अगस्त महीने में, ठीक है, अगस्त महीने में, ऊपर लाइन कर देते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है। साप्ताहिक दिन, साप्ताहिक दिन मतलब कितने सप्ताह, सप्ताह कितने, टोटल 4 होते हैं, दिन कितने होते हैं, 7, ठीक है, यानी कि कितना हो गया, 7 चौक 28, ठीक है। अब अगस्त महीने में कुल कितना दिन होता है, कितना जानते हो, कितना दिन होता है, ठीक है, तो शायद पता हो आपको, 31 होता है। नहीं पता तो गिन लो, यहाँ पे गिना जाता है ना, गिन सकते हो, 31 होता है। तो कितना बच गया, 3 जो है बच गया, शेष दिन बचा, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, समझ लेना, ये गंदी है, सॉरी गंदी है, ओके। तो यहाँ पे देख लेना, 3 दिन बच गया। अब जैसे ये बच गया तो आप यहाँ पे लिखोगे जो बोला गया है, क्या बोला गया है, तो 5 मंगलवार हो, ठीक है, अगस्त महीने में, अगस्त महीने में 5 मंगलवार हो उसे क्या कहा जाए, घटना, बोलोगे ए कहे, ठीक है, ए। तो m बराबर कितना निकाला आपने, 3, तो p ऑफ a बराबर m बटे में क्या होता है, n होता है, m 3। अब बात आ गई n क्या है, n तो निकाला ही नहीं हमने, लेकिन हम पता कर सकते हैं। 3 दिन बच गए, ये 3 दिन जो है सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, ठीक है, इनमें से कोई हो सकता है, तो 7, ये हो गया आपका आंसर, 3/7, ठीक है। आई होप कि आपको ये पता चला हो, इतना मैंने इसके अंदर बताया। देखो यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो जाहिर सी बात है, बिना लाइक किए आप जाओगे नहीं, इतने तो आप ईमानदार हो, ठीक है। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, ठीक है, शेयर जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू।